गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, विस्तार में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में अपन ने ये समझ लिया था कि पॉलिनोमियल क्या होता है, और साथ ही साथ अपन ने ये समझ लिया था पॉलिनोम के टाइप। पॉलिनोमियल के टाइप में अपन ने दो प्रकार से पढ़ा था, एक तो टर्म के बेसिस पे और एक अपन ने पढ़ा था डिग्री के बेसिस पे। ठीक है, तो इस वाले चैप्टर में अपन डिग्री के बेसिस पे पढ़ेंगे कि डिग्री के बेसिस पे तीन प्रकार की पॉलिनोमियल होती है। ठीक है, एक तो क्या होती है लीनियर, दूसरी होती है क्वाड्रेटिक और तीसरी को होती है क्यूबिक। और भी होती है लेकिन अपन मोस्ट ऑफ दी यहीं तक पढ़ते हैं। लीनियर पढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक पढ़ते हैं एंड क्यूबिक पढ़ते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल होता है जिसमें हाईएस्ट डिग्री क्या होती है 1। यानी कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल को एक एक्सप्रेस करूं तो ax प्लस बी इक्वल टू क्या होता है ax प्लस बी। ठीक है, ये होती है लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पे अपन fx कह सकते हैं। ठीक है, तो fx बराबर हो जाता है ax प्लस बी, जहां पे a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, a की वैल्यू क्या नहीं हो सकती? 0 नहीं हो सकती। ठीक है, इसी प्रकार अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, वो होती है fx इक्वल टू हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c, और यहाँ पे भी a इज नॉट इक्वल टू 0। a इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर क्या है? ये इसकी डिग्री है। इस पॉलिनोमियल की क्या है? डिग्री कितनी है? 2 है। यानी कि जो हाईएस्ट पावर होती है उसका कोफिशिएंट है वो 0 नहीं हो सकता। इसी प्रकार क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होती है? fx इक्वल टू आ जाएगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस का cx प्लस का d, और यहाँ पे भी a इज नॉट इक्वल टू 0। a क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता। क्लियर है? इतना क्लियर है क्या? यहाँ पे भी अगर 0 हो गया मान लो a की वैल्यू, तो ये क्या बन जाएगा? ये वाली टर्म रिमूव हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर में बचेगा, और एक्स स्क्वायर क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी प्रकार अगर यहाँ पे a 0 हो गया तो bx प्लस c बचेगा, तो bx प्लस c इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। तो कौन सी पॉलिनोमियल बन जाती है? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, क्लियर है इतना? चलो ठीक है, तो ये हो गया अपनी लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। अब सबसे पहले अपन पढ़ते हैं यहाँ पे जीरोस का मतलब क्या होता है। तो किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो का मतलब क्या है? जीरोस का मतलब समझो। तो जीरोस का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कोई पॉलिनोमियल है अपने पास, px बराबर क्या है? मान लेते हैं 4x प्लस का 3। ठीक है, px बराबर क्या है? 4x प्लस 3। तो जीरोस का मतलब क्या है कि x की किस वैल्यू के लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही है। समझ में आया? जीरो का मतलब क्या हुआ कि कोई भी कितनी भी डिग्री की पॉलिनोमियल हो, यानी कि चाहे वो लीनियर हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, चाहे वो क्यूबिक हो, तो x की किस वैल्यू के लिए उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो रही हो? 0। यानी कि जीरो का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? द वैल्यू ऑफ x फॉर विच, या फिर आप ऐसे लिख सो एट विच, द वैल्यू ऑफ x at which value of polynomial become 0। पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या बन जाए? 0 बन जाए। कि x की वो वैल्यू जहां पे, एट विच बोला ना मैंने, x की वो वैल्यू जहां पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या बन रही हो? 0 हो रही हो। पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो रही हो? 0 हो रही हो, तो वो उस पॉलिनोमियल का क्या होता है? 0। तो यहाँ पे x की कितनी वैल्यू रखूं? यहाँ पे x की कितनी वैल्यू रखूं? x की कौन सी वैल्यू रखूं कि ये पॉलिनोमियल क्या बन जाए? 0। तो यहाँ पे अगर x बराबर आप क्या रखोगे, यानी कि px बराबर क्या होना चाहिए? 0। तो 0 का मतलब क्या हुआ? 4x प्लस का 3 इक्वल टू 0। ठीक है, 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4x बराबर मैं -3 कह सकता हूं। तो x बराबर क्या आ जाएगा? -3/4। क्यों? क्योंकि जो मल्टीप्लाई में नंबर होता है वो क्या चला जाता है? डिवाइड में। तो x इक्वल टू -3/4 पे पॉलिनोमियल क्या हो रहा है? 0। यानी कि p ऑफ -3/4 इक्वल टू क्या बन जाता है? 0 बन जाता है। तो हेंस मैं कह सकता हूं x इक्वल टू -3/4 इज ए 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या है? ये एक 0 है किसी पॉलिनोमियल का। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैं पॉलिनोमियल को ग्राफ में रिप्रेजेंट करूं, अगर किसी भी पॉलिनोमियल को अगर मैं ग्राफ में रिप्रेजेंट करूं, ऐसे आप क्वाड्रेटिक में भी निकाल सकते हैं और
क्यूबिक में भी निकाल सकते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड से निकाल सकते हैं। उसके अलावा अपन जो प्रॉपर तरीका होता है वो तो समझेंगे ही, लेकिन अभी आप बस इसका मीनिंग समझो कि एक्स की उस वैल्यू के लिए उस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 बन जाए, यानी कि एक्स का क्या मान रखूं मैं कि पोलिनोमियल की वैल्यू क्या बन जाए, 0 बन जाए। तो पी एक्स बराबर मैं अगर किसी का ग्राफ बनाऊं, मान लो x प्लस 5 है, तो पी एक्स में का मतलब क्या है, y बराबर मैं कह सकता हूं x प्लस 5। यानी कि अगर किसी पोलिनोमियल को अगर मुझे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो ये तो अपनी क्या होती है y एक्सिस, ये तो क्या होती है y एक्सिस, और ये क्या होता है x एक्सिस होता है ना। तो अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं तो मैं क्या कर रहा हूं एक्चुअल में, पी एक्स बराबर 0 कर रहा हूं ना, क्या कर रहा हूं, पी एक्स बराबर क्या कर रहा हूं 0। तो पी एक्स बराबर 0 करने पर x की जो भी वैल्यू है, यहाँ पे देखो x की कौन सी वैल्यू आ जाएगी, x बराबर -5 रखेंगे ना, तो क्योंकि -5 प्लस का 5 क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा ना। तो x बराबर क्या रखा मैंने -5 रखने पर पी एक्स बराबर क्या बन गया 0, यानी कि y की वैल्यू 0 हो गई। यानी कि y की वैल्यू 0 होने का मतलब क्या है कि अपने पास दो कोऑर्डिनेट होते हैं, एक x होता है एक y। तो y तो हमेशा क्या हो रहा है 0, तो y कौन से एक्सिस पे 0 होता है, तो आप कहोगे कि सर x एक्सिस पे। y कौन से एक्सिस पे 0 होता है, x एक्सिस पे। y कौन से एक्सिस पे 0 होता है, x एक्सिस पे। y कौन से एक्सिस पे 0 होता है, x एक्सिस पे। तो यानी कि y बराबर 0 की वैल्यू जो भी आएगी वो x एक्सिस पे ही आएगी। कहाँ पे आएगी, x एक्सिस पे ही आएगी। y बराबर 0 पे जो भी कोऑर्डिनेट आएगा, यानी कि x की जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा x एक्सिस पे ही आएगी। तो यहाँ पे ग्राफिकली का मतलब क्या है कि अगर कोई भी ग्राफ x एक्सिस को जहां जहां पे काट रहा है, मान लो ये कहां पे काट रहा है, 1 2 और ये 3 बिंदु, तो इसके कितने जीरो आएंगे, 3 जीरो आएंगे। मान लो कोई दूसरा ग्राफ है, ये ऐसे जा रहा है, तो x एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, 1 बार, तो इसके कितने जीरो आए, 1। इतना समझ में आ गया, क्लियर है इतना। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि अपन ने समझ लिया कि y की वैल्यू 0 कर रहे हैं, तो y की वैल्यू कौन सी एक्सिस पे 0 होती है, x एक्सिस पे। तो x की वैल्यू जो जो आएंगी वो उसके क्या होंगे, 0। तो सबसे पहले अपन देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल के कितने जीरो होते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल अपने पास क्या होती है, ax प्लस का b इक्वल टू जो भी होता है। तो अगर इसके 0 निकालने हैं तो मुझे क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ पे x की सिर्फ a की वैल्यू आएगी, x की a की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का b अपॉन a। तो इसके मैक्सिमम 0 कितने हो सकते हैं, 1। इतना समझ में आया। जो लीनियर पॉलिनोमियल होती है उसके मैक्सिमम 0 कितने होंगे, 1। इसी प्रकार अपनी जो क्वाड्रेटिक होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसका ग्राफ जो बनता है वो पैराबोला बनता है। कैसा बनता है, पैराबोला। अब पैराबोला का मतलब क्या है कि पैराबोला 4 प्रकार से बन सकता है। देखो, एक तो ऐसे बने, ठीक है, ऊपर की तरफ। एक कैसे बन सकता है, एक नीचे की तरफ, ठीक है। एक कैसे बन सकता है, समझो, ऊपर की तरफ बनेगा तो भी एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, 2 बार। नीचे की तरफ बनेगा तब भी क्या काट रहा है, एक्स एक्सिस को क्या काट रहा है, 2 बार। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 कितने हो गए, 2 हो गए ना, यहाँ पे कितने हो गए, 0। या फिर ऐसा हो, ऐसे भी हो सकता है ना पैराबोला। तो कैसे बन सकता है, तो यहाँ पे कितनी बार काट रहा है, 1 बार ही काट रहा है। 1 बार काटने का मतलब क्या है कि 0 क्या, x की वैल्यू सिर्फ 1 ही है। x की वैल्यू क्या है, सिर्फ 1 ही है। कोई भी a मान लो, x की वैल्यू क्या है, 1 ही है, यानी कि इसके 0 है, दोनों की वैल्यू सेम आ गई, a और a। जहां पे क्या हो रहा है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो रही है, 0 हो रही है, यानी कि x की वैल्यू सेम आ गई, सेम वैल्यू है, यानी कि जीरोस की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। इसी प्रकार इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसके अलावा ये नीचे की तरफ भी हो सकता है। इसके अलावा ऐसे हो सकता है कि ये x एक्सिस कट ही नहीं करे, तो यहाँ पे 0 क्या होंगी, 0 होंगी, कोई भी 0 नहीं होगा ना। और इसी प्रकार ये नीचे की तरफ भी हो सकता है, तो यहाँ पे भी 0 क्या होंगे, कोई भी 0 नहीं होगा। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि 0 अगर मुझे फाइंड, ग्राफ दे रखे हो और अगर मुझे 0 फाइंड करने हो, क्या कर दे रखे हो, ग्राफ दे रखे हो और मुझे 0 फाइंड करने हो, तो मैं देखूंगा ग्राफ जो है अपनी एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, वही उसके क्या आ जाएंगे, 0। कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार काटेगा वही क्या आ जाएंगे, उसके 0 आ जाएंगे। इसके अलावा लीनियर पॉलिनोमियल के एक्स मैक्सिमम 0 1 हो सकता है, क्वाड्रेटिक के 2 हो सकते हैं, और इसी प्रकार क्यूबिक के मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 3। ये याद रख लेना आप। लीनियर का 1, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, मिनिमम 0 हो सकता है। क्वाड्रेटिक का मैक्सिमम 2, ठीक है, और क्यूबिक का मैक्सिमम 3। ये मैक्सिमम है और मिनिमम क्या हो सकता है, 0, ठीक है। मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0, यानी कि जीरोज की संख्या की बात हो रही है, नंबर ऑफ जीरोज की बात हो रही है। तो नंबर ऑफ 0 लीनियर पॉलिनोमियल मैक्सिमम 1 हो सकता है, मिनिमम 0 हो सकता है। नंबर ऑफ 0 इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, मिनिमम 0 हो सकता है। इसी प्रकार
क्यूबिक पॉलिनोमियल मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो क्या हो सकती है 3 और मिनिमम क्या हो सकता है 0। मिनिमम 0 का मतलब क्या हुआ कि वो एक्स एक्सिस को काटे ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, समझ गए ना। अब देखो आपकी जो एक्सरसाइज 2.1 दे रखी है, जो आप एक्सरसाइज 2.1 दे रखी है उसमें बोला है कि ग्राफ दे रखे हैं, ग्राफ देखे अपन को बताना है नंबर ऑफ जीरो। तो पहला जो ग्राफ दे रखा है ऐसे दे रखा है ये, ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी की, उसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, पहले में 6 क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है जिसमें 6 क्वेश्चन है, पहले का पहला दे रखा है, तो ऐसा ग्राफ दे बना रखा है, इधर एक्स डैश है, इधर एक्स है, और यहाँ पे क्या है वाई डैश, और यहाँ पे क्या है वाई। ठीक है, तो ऐसा ग्राफ दे रखा है। तो क्या ये एक्स एक्सिस को काट रहा है, क्या एक्स एक्सिस को काट रहा है कि नहीं, तो इसके जीरो कितने आ जाएंगे, जीरो की संख्या कितनी आ जाएगी 0। इसी बार अगला ग्राफ बना रखा है, इसी का सेकंड में जो भी बना रखा है, देखो आपके पास खुद के पास ही बुक होगी, एक बार वहां से भी कंफर्म कर लीजिएगा। बाकी मैं यहाँ पे ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे कुछ करके ऐसे जा रहा है। तो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार ही काट रहा है ना, एक जगह पे ही काट रहा है, तो इसमें 0 इक्वल टू कितना आ गया 1 0 आएगा। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन है। तो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार काट रहा है ना, तो 1 0 आ जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, इसी का थर्ड है, इसी का क्या है थर्ड है। थर्ड में देखो जो ग्राफ दे रखा है वो इस टाइप से दे रखा है, ऐसे करके ऐसे दे रखा है। तो देखो क्या एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, एक बार ये काट रहा, एक बार ये और एक बार ये, तो ये थर्ड है। थर्ड में 0 कितने आ जाएंगे, 0 इक्वल टू आ जाएंगे 3 बार काट रहा है ना, 1 2 और 3। ठीक है, इसी प्रकार जो चौथा क्वेश्चन है वो क्या आ जाएगा, ये रहा 1 और 1 2 बार काट रहा है एक्स एक्सिस को, कितनी बार काट रहा है 2 बार काट रहा है, तो कितने 0 आ जाएंगे, यहाँ पे 2 0 आ गए। ठीक है, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है पांचवा और छठा, अपन यहाँ पे कर लेते हैं। पांचवे में कैसे दे रखा है, ऐसे काटा, फिर इधर जाके इधर, तो देखो 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार काट रहा है, तो 0 कितना आ जाएंगे, 0 इक्वल टू 4। नंबर ऑफ 0 की बात हो रही है। तो आपको सिंपली क्या देखना है, जितनी बार एक्स एक्सिस को काटे उतने उसके क्या हो जाते हैं 0। अगला है लास्ट वाला, वो देखते कितनी बार काट रहा है, ऐसे काटा, फिर ऊपर चला गया, फिर ऐसे काटा, तो एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, तो 0 कितने आ जाएंगे 3। सिर्फ ध्यान देना यहाँ पे एक बार ही काट रहा है, एक बार ही और एक बार ही। तो जीरोज की संख्या 3 है, यहाँ पे कितनी है, जीरोज की संख्या कितनी है 3। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर ग्राफ दे रखा हो तो, और अगर ग्राफ देख के मुझे जीरोज की संख्या बतानी हो तो मैं बता सकता हूँ कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, तो वही उसके क्या हो जाएंगे 0। या इसके अलावा अगर आपको पॉलिनोमियल दे रखी है या फिर कोई इक्वेशन दे रखी हो, उससे आप 0 बताना चाहो देख के, तो अगर आपको उसका ग्राफ बनाना आता है तो आप ग्राफ देख के डायरेक्ट बता सकते हैं। ठीक है, अगर जीरोज की संख्या पूछे तो इस टाइप के क्वेश्चन कंपटीशन वगैरह में काम आते हैं। फिर भी अपन ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, अगला एक्सरसाइज अपन अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, खुश रहे, मस्त रहे, खुद मुस्कुराते रहे।